बांग्लादेश ने अब बाढ़ का मुद्दा उठाया। उसके सीमा पर कुछ जगह लगाई जा रही बाढ़ पर एतराज़ है। वो इसे भारत के साथ हुए समझौते के खिलाफ बता रहा है। भारत घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बची हुई जगहों पर बाढ़ लगाना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश इस पर नाराज़गी जता रहा है। ये नई बात नहीं है। हाल के दिनों में कई मुद्दों को लेकर बांग्लादेश की तरफ से नाराज़गी दिखी है। भारत में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम सोमवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय में तलब किए गए। इससे पहले रविवार को यही कहानी ढाका में दोहराई गई थी। ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में भारत के उच्चायुक्त को तलब किया गया। मुद्दा भारत बांग्लादेश की सरहद पर 5 जगहों पर लगाई जा रही फेंसिंग का था। बांग्लादेश को इस बात पर एतराज था कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, यानी बांग्लादेश अब बाढ़ की आड़ ले रहा है क्योंकि ये मुद्दा पुराना है, लेकिन विवाद नया है। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत में अपने कार्यालयों पर प्रदर्शन को लेकर विरोध जताया। शेख हसीना को लेकर वो लगातार इसी तरह का रुख दिखा रहा है। भारत और बांग्लादेश 4156 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसमें से 3217 किलोमीटर पर बाढ़ लगाई जा चुकी है। 885 किलोमीटर में ये काम होना है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर बंगाल में, 856 किलोमीटर त्रिपुरा में, 443 किलोमीटर मेघालय में, 262 किलोमीटर असम में और 180 किलोमीटर मिजोरम में। 2010 से 2023 के बीच भारत ने 160 जगहों पर फेंसिंग लगाई, जिसे लेकर विवाद खड़ा किया गया। इनके अलावा 78 और जगहों को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। लेकिन फेंसिंग का काम इसलिए जरूरी हो जाता है कि कई जगहों से बड़ी संख्या में घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है। घुसपैठिए बाद में नकली कागजातों के सहारे दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैल जाते हैं और तरह तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज़ में पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, आपसे यही कि जो ये नाराज़गी दिख रही है, क्यों भारत अपने सीमा का बाड़ेबंदी नहीं कर सकता? क्योंकि ये सिर्फ अवैध घुसपैठियों की बात भी नहीं है, हथियार आते हैं अवैध, ड्रग्स तस्करी होती है, पशु तस्करी होती है, तमाम परेशानियां हैं। क्या आंकलन आपका? लेकिन दीजिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो 4160 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है वो बहुत पोरस बॉर्डर है। और ये आप मोटे तौर पे देखते हैं तो जो लैंड बॉर्डर है वो उसके साथ साथ लगभग 1000 किलोमीटर का रिवराइन बॉर्डर भी है। और इसी के साथ साथ डिफ़िकल्ट टेरेन है, हिली है, मतलब एकदम ऐसा बॉर्डर है जिसको सुरक्षित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारत सरकार ने अपना बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे फेंसिंग करने का कोशिश किया। और इसमें एक जो आइडिया था, जो एक विचार था, ये था कि गुड फेंस मेक्स गुड फ्रेंड्स। और हमने कोशिश किया था कि क्योंकि जो बॉर्डर रहा है पहले 2001 से 2006 के बीच में, तो देखने को मिला है कि बहुत ही वल्नरेबल बॉर्डर रहा है, जहाँ पर टेररिज्म का, इंसर्जेंसी का, फंडामेंटलिस्ट का एक बहुत बड़ा आवाजाही इस क्षेत्र, इस बॉर्डर के माध्यम से भारत और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहा। इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लगभग 3200 किलोमीटर का बॉर्डर पे फेंसिंग किया और कोशिश किया कि जिस कि टेररिज्म को काउंटर किया जाए, फंडामेंटलिज्म को डिफाई किया जाए और इंसर्जेंट्स को कर्व किया जाए। और जो इलीगल एक्टिविटीज होती है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, फेक करेंसी रैकेट्स बहुत स्ट्रांगली जो चल रहा था दोनों देशों के बीच में, उसको रेगुलेट करके उसको बंद करने का प्रयास किया। अब चूंकि वहां पे जो गार्ड्स बदले हैं, और गार्ड्स में भी आप ये कहिए कि जो अभी मोहम्मद यूनुस है, उनके पीछे जो ताकतें हैं वो कट्टरपंथी ताकतें हैं। अब वो उनका अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज का सहारा लेते हैं। और खासकर पूर्वोत्तर राज्य उसको डिस्टेबलाइज करने का एक उनका मनसा है।
उसमें मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान की आईएसआई जो पहले उसके हाथ काले हुए हुए थे 2001 से 6 के बीच में बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, अब वो ताकतें दोबारा मजबूत हो गई है और वो नहीं चाहती कि ये फेंसिंग किया जाए। जब 2015 में फेंसिंग किया था तो हमने उसके साथ साथ 4 और समझौते किए थे, जिसमें जो एडवर्स पजेस लैंड थी उसको दोनों हमने एक्सचेंज किया, उसके बाद में जो एनक्लेव्स थे उनको एक्सचेंज किया और हमने बॉर्डर को डिमार्केट किया। लगभग 6.5 किलोमीटर का बॉर्डर था, अनडिमार्केटेड था, इसको सबने वेलकम किया। और मैं आपको निधि जी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इस बॉर्डर एग्रीमेंट में हमने बहुत लीनियंट व्यू अपनाया था कि हमने कोशिश किया था, क्योंकि हम पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, बॉर्डर हाट बनाने की बात कर रहे थे, हम कई तरीके की कनेक्टिविटी रोड रेल रिवर कई तरीके की कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो हमने एक लीनियंट व्यू रखा कि बांग्लादेश को अगर थोड़ी बहुत भूमि दे भी सकते हैं तो दे सकते हैं। और इसका बहुत वाइडली वेलकम हुआ था बांग्लादेश में, चूंकि अभी वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गए और उनको इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज के माध्यम से वो अपने आप को एक अपने आप को बरकरार रखना बिल्कुल, जो चाहते हैं। पुराने समझौते हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा था और इसलिए अब ज़रूरत है कि किस तरह से लगाम लगाई जाए। जो अवैध तरीके से वहाँ पर हथियारों का भी जिस तरह से तस्करी अब होती है, ड्रग्स तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, मानव तस्करी तो होती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े और जो सत्ता परिवर्तन वहाँ पे हुआ है, खासा उसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर अब दिख रहा है।